नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी। चैप्टर्स का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए देखते हैं। पहले इसका पूरा का पूरा हम लोग सारांश समझते हैं। आखिर इस अ, एक जो कि प्रेम गीत है, इसमें है क्या। फिर इसके बाद लाइन टू लाइन व्याख्या करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जो एक कवि ने एक प्रेम गीत है, कवि ने एक प्रेम गीत लिखा है और इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है कि प्रेम में लोग कैसे व्याकुल होते हैं एक दूसरे के लिए, और जो अपने प्रियजनों से मिलने की चाह चाह में ही पथिक के पांव तेज चलने लगते हैं। जो कवि है उसके अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में वो पथिक मतलब राहगीर के जो पैर हैं वो तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। पक्षियों की आंखों में जो पक्षी हैं उनकी आंखों में लालसा उत्पन्न होती है और उनके पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है। परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसीलिए उसके कदम शिथिल है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है, ऐसा कवि का मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है इन लाइनों के माध्यम से, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। क्या कहता है कवि कि जैसे कोई राहगीर है और अपनी मंजिल को पास देख करके, और वह कहता है वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। मंजिल को देख करके वह कहता है कि चलो, मैं जिसकी इच्छा थी, मुझसे जिससे मिलना था, मैं उसके पास ही पहुंचने वाला हूं। और उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है और वह प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे तीव्र प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कवि ऐसा कहता है। चलिए मैं एक बार फिर से समझा दूं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि यह एक जीवन की व्याख्या कवि करता है और कवि कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है। इस कारण यह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है, ऐसा कवि कहता है। चलिए आगे। फिर कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये आपके लिए पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा का मतलब आशा, नीडों से झांक रहे होंगे, नीड का मतलब है घोंसला, पर का मतलब होता है पंख, और चंचलता का मतलब तेजी या तीव्रता बोल सकते हैं आप। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है। क्या कहता है कवि, एक यहाँ पर प्राकृतिक के माध्यम से और चिड़िया के माध्यम से कवि अपने विचारों को बताने का प्रयास कर रहा है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि जब वो दाना चुगने जाते हैं तो चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले पर छोड़ के जाती है। तब जब वह शाम होते हुए देखती है और जब वह अपने बच्चों के पास लौटती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। जब वह ये सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, और वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। चिड़िया ऐसा सोचती है कि जो मैं अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ाई हूँ वो मेरी राह देख रहे होंगे और घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़ियों को यह चिंता सताती है, ध्यान
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही उन्हें यह चिंता सताती है, उसकी चिड़ियों के पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती हैं। तब उसे यूं लगता है कि मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा हो, और वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती हैं। अर्थात अपने बच्चों से मिलने के लिए चिड़िया क्या है, आतुर हो उठती है, बहुत ही चिंतित हो उठती है। चलिए देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल का मतलब होता है व्याकुल, हित के मतलब के वास्ते, मतलब किसके वास्ते, चंचल मतलब क्रियाशील या गतिशील या व्यग्र भी बोल सकते हैं। शिथिल का मतलब ढीला, पद का मतलब पांव, और उर का मतलब हृदय, और विहलता का मतलब है उमड़ना या आतुर होना, भाव होता है वैसे तो। चलिए देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, जब मेरा इस दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, तो मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा। मैं हूं किसके हित चंचल, फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, जब कवि का कोई है ही नहीं, तो कवि कहता है मैं किसके लिए जो मेरा चित्त है किसके लिए चंचल हो, और मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, अर्थात मेरे हृदय में किसके लिए प्रेम जागृत हो। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यही प्रश्न कवि के कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर कवि कैसा हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। भरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता, और मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है, उफरने लगती है, और यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर और दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है, वरना समय काटे नहीं कटता। कवि कहता है कि समय, वरना तो समय काटे नहीं कटता है, परंतु यह क्या है, यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर और दिन क्या है, जल्दी जल्दी समाप्त होता जाता, मतलब अस्त होने की ओर है।